नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशंसा और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल VNG एकेडमी पे। और आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आ रही हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम फॉर्म निकल चुके हैं, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा क्योंकि कोरोना में इस साल कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरा जितनी भी नॉलेज हो सकती होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वो हम सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आगे शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं 1 अगस्त 2020 से, जो अभी 1 अगस्त जा चुके हैं, 7 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो 7 सितंबर है। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट डेट 7 सितंबर 2020 है। हालांकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन लास्ट का आप बिल्कुल भी देखिएगा मत कि आप जो है 1 सितंबर को या 2 सितंबर को भरने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत बच्चे तभी के तभी भरते हैं। अभी प्रॉपर खूब टाइम है, तो अगर आपके में कोई प्रॉब्लम हो भी जाएगी तो उसको सॉल्व करने के लिए टाइम बचा भी रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी ही फिल कर लीजिए, इसी में समझदारी है। ठीक है, स्टार्ट 1 अगस्त 2020 में है और लास्ट डेट हो चुका है स्टार्ट, और लास्ट डेट इसकी जो अंतिम तिथि है वो 7 सितंबर 2020 है। एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी हमारी? सबसे पहले बच्चे इसके बाद ये पूछते हैं एग्ज़ाम कब है, क्योंकि उसी के ऊपर वो डिपेंड कर लेते हैं कि हमें भरना है कि नहीं भरना है, हमारा कोर्स हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, भर तो दीजिए ही। अगर आपका नंबर आया भी नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है, आपका नंबर भी नहीं आया, तो आपको एक बार पेपर दे के एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं फटाफट से एग्ज़ाम डेट की कि हमारी परीक्षा की तिथि क्या होगी। तो 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में दी हुई है, तो आप लगा लीजिए आपको कितना टाइम मिल रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, पूरा नवंबर है, 3 महीने, यानी कि 90 डेज पूरे मिलते हैं आपको। ठीक है, ज़िंदगी बदल जाती है 90 डेज में। अब बात करते हैं मेल पर्सन, यानी कि जो पुरुष हैं उनकी कितनी वैकेंसी निकली हुई है? 2902, 3902, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, फीमेल की कितनी है, यानी कि जो महिला पर्सन है उनकी 1944 है, फीमेल की 1944 है। ठीक है, अब बात करते हैं एज की, तो हमारी उम्र कितनी रहेगी? 18 से 25। ठीक है, 18 से 25। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, इन्होंने मांगा है 12th क्लास पास होना चाहिए, बिल्कुल आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में हमारी 12वीं क्लास है, मीन्स 12th क्लास है। और साथ में जो मेल पर्सन है, जो पुरुष हैं, उनको ड्राइविंग लाइसेंस उनका होना जरूरी है। यहाँ फीमेल के लिए उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन मेल के लिए स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस। अब बात करते हैं हम फीस स्ट्रक्चर की, तो इसके फीस स्ट्रक्चर में आप देखिए EWS, जनरल, OBC। ठीक है, EWS जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जनरल और OBC, इनकी है 100 रुपये, मात्र 100 रुपये ही है। ठीक है, SC, ST और फीमेल पर्सन, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, जनरल या OBC के भी हों या EWS में हो, उनकी है 0। ठीक है, EWS, जनरल, OBC 100 रुपये, SC, ST, फीमेल 0 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाइट की, क्योंकि कांस्टेबल का पेपर है तो आपको पता ही है कि इसमें फिजिकल भी जरूर चाहिए। ठीक है, तो हाइट में देखिए, इधर जनरल OBC लिखा है मैंने, SC और ST, इधर मेल एंड फीमेल है। तो जो जनरल OBC के जो मेल हैं, जनरल और OBC के जो मेल हैं उनकी 170 है। ठीक है, और फीमेल की 157 है। जनरल और OBC के जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उनकी 170 है और फीमेल की 157 है। फिर SC के हैं जो मेल हैं वो 170 है दोबारा से, लेकिन फीमेल में यहाँ थोड़ा सा फायदा है, 155। SC में मेल पुरुष जो है 170 है और महिला है 155। फिर बात करते हैं ST की। ठीक है, ST में जो मेल पुरुष हैं वो 165 है और जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं, वो 100। तो अब बात करते हैं हम फिजिकली क्या मांगेंगे वो। ठीक है, आपसे जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा तो उसमें वो आपसे क्या मांगते हैं, ये है मेल पर्सन का और ये है फीमेल पर्सन का। ठीक है, ये है मेल पर्सन्स का एंड देन ये है फीमेल पर्सन्स का। तो मेल पर्सन के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में है। ठीक है, 1600 मीटर 6 मिनट में। 14 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फुट 9 इंच हाई जंप है। ठीक है, 1600 मीटर 6 मिनट में 14 फीट लॉन्ग जंप, 3 फुट 9 इंच हाई जंप। ठीक है, इधर आती है बात फीमेल की, यानी कि महिलाओं की, तो 1600 मीटर 8 मिनट में, देन 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फुट हाई जंप। ठीक है, ये आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके 2 टेस्ट हैं, जैसे आपको पता है। पहला तो आपका होगा जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी, और एक होगा आपका फिजिकल। तो फिजिकल में जो मेल है 1600 मीटर 6 मिनट 14 फीट
लॉन्ग जंप 3 फुट 9 इंच हाई जंप, यह है मेल के लिए। फीमेल को भी कोई बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी गई है। 1600 मीटर 8 मिनट में, 10 फीट लॉन्ग जंप में और 3 फुट जो है वो हाई जंप दी गई है। ठीक है, ये आपके फिजिकली जो एग्ज़ाम होता है आपका, जिसमें आपको दौड़ भाग करके दिखाना होता है, ये उसका है। अब बात करते हैं आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसके क्या कहते हैं सिलेबस की, क्या कितने मार्क्स का आएगा और साथ में ही उनके कट ऑफ्स क्या रही हैं, क्योंकि आप सबसे पहले यही देखते हैं कि आखिरी डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है होगी, और साथ में इसकी पिछली कट ऑफ क्या गई थी कि हम नंबर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। उसके बाद आप कहीं जाके निर्धारित करते हैं कि ये फॉर्म हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो ऐसा इस बार बिल्कुल भी मत कीजिए, सारे डर मन से निकाल दीजिए और आप जो है फॉर्म को फिल करिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर नहीं आएगा, बट वो एक्सपीरियंस तो आपको बहुत दे के ही जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आप जितने क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि आप पहले ही सोच के जा रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा, ये उन बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे सोच के जाएंगे कि उनका नंबर नहीं आने वाला है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 100 में से आप जितने करके आएंगे तो कम से कम ये आपका एबिलिटी टेस्ट ही हो जाएगा कि आप 20 भी करके आए तो आपको आगे अगले पेपर में केवल 80 नंबर की मेहनत करनी है, 20 आपके पक्के बैठे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आपके जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके सिलेबस के ऊपर और वो कितने नंबर का क्या आएगा। अब बात करते हैं हम अपने ऑनलाइन टेस्ट की। अभी हमने फिजिकल चैलेंजेस को देखा था, अब बात आती है आपके ऑनलाइन टेस्ट की। तो ऑनलाइन टेस्ट सबसे पहले कितने नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर होंगे। लास्ट में लिखा भी है 100 क्वेश्चन 100 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। ड्यूरेशन कितना होगा, टाइम जो है वो 90 मिनट होंगे। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा होगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपके पास प्रॉपर नहीं है, क्योंकि 90 मिनट का पेपर है और 100 आप पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग, मैथ, जीएस, करंट और कंप्यूटर, ये 4 सब्जेक्ट ही आपके आएंगे। रीजनिंग, मैथ, जीएस, करंट। ये करंट उन्होंने अलग से भी लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि ये करंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कितना आने वाला है। ठीक है, जीएस और उसके बाद आता है कंप्यूटर, ये 4 आएंगे। इंग्लिश इन्होंने नहीं गिवन किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग कितने नंबर का लेता है, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 ही नंबर होंगे। फिर बात आती है मैथ की, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही मार्क्स होंगे। फिर जीएस करंट 50 क्वेश्चन, 50 ही मार्क होंगे। देन कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क, यानी कि जितने क्वेश्चन उतने नंबर। 100 क्वेश्चन टोटल, 100 आपके नंबर होंगे। ठीक है, ड्यूरेशन टाइम आपका 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का है। अब रीजनिंग कितने की है, 25 नंबर की है। मैथ 15 नंबर का है। जीएस में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट रहने वाला है, और करंट का वेटेज आप लिख के रख लीजिए, 35 नंबर का कम से कम होगा, क्योंकि ये साल में तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, इस साल में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें घटित हुई हैं और हमारे पास जीएस के इतने करंट अफेयर्स के इतने, क्योंकि मैगजीन सब बंद हो गई थी छपनी, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन भी आनी बहुत बाकी है। वो ये नहीं पूछेगा कि कोविड-19 जो था वो किस देश से चला था और आप बता देंगे चीन से चला था। ठीक है, वो ऐसी कोई ना कोई चीज़ पूछेगा निकाल के जो बहुत कम बच्चों को पता होगी। ठीक है, करंट कम से कम 35 का आने वाला है, ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए। फिर बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ठीक है, 25, 15, 50 और 10। और आप जैसे देख पा रहे हैं कि आधा पेपर कौन खा रहा है, करंट खा रहा है, मतलब कि जीएस। ठीक है, आधा पेपर जीएस खा गया, यानी कि मैथ का लेवल और रीजनिंग का लेवल इतना भी टफ नहीं रहने वाला है। ठीक है, आप ये इसकी हम जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे सबकी, ये अगली वीडियो में हम ये भी देखेंगे दिल्ली पुलिस को क्रैक करना कैसे है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन जो है आपका 25, 15, 50, 10 है और सबसे ज़्यादा वेटेज जीएस करंट का है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। जो सबसे पहले हम लोग सर्च करते हैं कि लास्ट ईयर, जो लास्ट के 3 ईयर्स हैं उनमें कट ऑफ का क्या रहा है, हमें कितने नंबर लेके आने हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2019, 2018 और 2017, जो कि आपका एक बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है। एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले से ही ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो अब हम बात करते हैं 2019 की। ठीक है, 19। ठीक है, मेल की बात करते हैं, यह है फीमेल। ठीक है, MF लिखा हुआ है, यहाँ मैंने कैटेगरी लिखी हुई है, जनरल, OBC, SC और ST। अब बात करते हैं मेल के। जो जनरल है, जनरल में 79 गई थी इसकी। ठीक है, पेपर 100 नंबर का है, आपको पता है। ठीक है, तो 79 गई थी मेल की और फीमेल की गई थी 68। ठीक है, फीमेल 68 और मेल 79। देन OBC में मेल 77 और फीमेल 64
4, ठीक है। SC में गई थी मेल 72 एंड फीमेल गई थी 58, और ST में 76 मेल और 62 फीमेल। आप देख रहे हैं कि ST की SC से ज़्यादा गई हुई थी, ठीक है। देन फीमेल में 68, 64, 58 एंड 62 गई हुई थी। अब बात करते हैं 2018 की, ठीक है। 2018 में कितनी थी मेल की? जो जनरल कैटेगरी है 77, OBC 76, SC 70 और ST 74। ST यहाँ भी 2018 में भी इससे ऊपर रहा है, ठीक है, SC से ऊपर रहा है। देन फीमेल में कि जो जनरल है उसकी 66, फिर उसके बाद OBC 62, फिर SC 56 और ST 61। यहाँ फीमेल में भी ज़्यादा है और यहाँ भी फीमेल में ST में ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं 2017 में, फिर से 78, ठीक है, 78, 75 और 68, देन 67। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ST की ज़्यादा गई थी, यहाँ पे जैसे जाती है SC की ज़्यादा जाती है वैसे गई थी। तो 2017 में मेल में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, यानी कि जो हमारी जनरल कैटेगरी है 78 है, देन OBC में 75 है, देन SC में 68 है और ST में 67 है। अब बात करते हैं फीमेल 2017 में कितना रहा? 73, ठीक है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल 73 है। फिर उसके बाद ये फीमेल चल रहा है हमारा OBC में 69, देन उसके बाद SC में 64 और ST में 57। लेकिन लास्ट 2 ईयर आपने देखा होगा कि ST ने बाजी मार ली SC से, ठीक है। और एक चीज़ आप देखिए 2019, 18 और 17 आप पहले से ही कट ऑफ से लगा लीजिए। जो जनरल कैटेगरी थी सबसे ज़्यादा हाई हो जाती है इसकी, ठीक है, कट ऑफ 79, 77, 78। बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि हमारी कट ऑफ नीचे जाने वाली है। अगर गई तो हाई ही जाएगी, क्योंकि इस बार बच्चों को प्रॉपर टाइम मिला है पढ़ाई करने का। तो आप सोच लीजिए अगर आपको मार्क्स लेके आना है तो कहीं ना कहीं आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 78, 77, 79, यानी कि एक ही नंबर ऊपर नीचे है। इसमें कोई भी ऐसे 3-4 नंबर ऊपर या नीचे नहीं हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि 80, आप समझ लीजिए कि अगर जैसे ये बढ़ी रही है लगभग तो 80 कहीं भी नहीं गए, तो आपको 100 में से 80 तो वहाँ पे लेके ही आने हैं। ऐसे ही फीमेल कैटेगरी में भी देखें 66, 68। अगर आप लास्ट 2 टाइम की देखें, ठीक है, क्या है 66 और 68 है। हालांकि 2017 में फीमेल ने ज़्यादा लिया है, 73 लिया है, लगभग मेल के बराबर पहुंचे हैं। बट यहाँ पे 66, 68 जो फीमेल पर्सन है, जो महिला अभ्यर्थी हैं, वो अपना 70 तो मान के ही सोचें, ठीक है। हालांकि वो मेल से ही कंपैरिजन करें, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊंचा आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं इससे हल्की सी ही आपकी नीचे कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अगर आप 80 के लिए तैयारी करते हैं तब आप सोचिएगा कि आपके 60 आएंगे, और आपके हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 100 हैं। तो आप 100 का ही मान के बात तैयारी करेंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, जब जाके आपके 80-85 नंबर बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं OBC भी पूरी OBC में देखिए 2017 में 75 है, फिर 76 हुआ और फिर 77, मतलब लगातार एक बढ़ी रहा है। तो अब वो भी 80 मान के चले, ठीक है। फीमेल में भी देख लीजिए, फीमेल में 2017 में तो फीमेल ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, बट 2018-19 में हल्का उनका गिरा है, तो 62, 64, तो वो भी फिर 70 के आसपास मान के चलें, ठीक है। देन फिर बात करते हैं SC की, तो ये लगातार फिर से बढ़ा है 68, 70 और 72, यानी कि फिर से ये 80+ माने। अब आ जाती है बात फीमेल की, तो 64 और 56, देन 58, तो अब की बार 60 मान लें, ठीक है। और ST में बात करें तो 67, 74 और 76, फिर से ST का यही रहा है, बढ़ रहा है ग्राफ। और यहाँ पे लड़कियों का 57, 61 और 62 रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी यहाँ पे निकल के आता है कि जो मेल पर्सन है, ठीक है, मेल पर्सन किसी भी हद में सोचें कि उनके 90 मार्क्स आ ही जाएं, ठीक है, 90 मार्क्स आए। और जो फीमेल पर्सन है, जो फीमेल है, वो कहीं ना कहीं अपने बहुत ज़्यादा कम नहीं, 85, मात्र ये सोच सकते हैं कि मेल से अगर 5 नंबर कम भी चलेंगे तो चलेगा। और दिल्ली पुलिस की जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी कि किस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना है, किन बुक्स को आपको फॉलो करना है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। काफ़ी सारा टाइम आपको मिला हुआ है, तो आप ये सोच लीजिए कि 82, 85 तो 90 तो आप समझ ही लीजिए, ठीक है। और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, किस हिसाब से आपको किन बुक्स को फॉलो करना है, जहाँ से आपका एग्जाम चूके नहीं, क्योंकि आपके पास 3 महीने हैं, तो आपके पास प्रॉपर टाइम है। ये आपका नोटिफिकेशन था। और अगर आपका कुछ भी ऐसा रहता है जो मुझसे छूट गया हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मैं आपको अपनी ID दे देती हूँ, VGacademy11@gmail.com, ठीक है, VGacademy11 11
vgacademy11@gmail.com। अगर आप इसमें पर्सनली भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को नहीं रखना चाहते, तो आप इस ईमेल आईडी पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का मैंने जितना मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट था मैंने ये करा दिया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बचा हुआ है नोटिफिकेशन में, तो आप वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं।